नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं के लिए आज हम राज्यपाल की कार्यपालिका से बताने जा रहे हैं, जो कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं या आप क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस में यह प्रश्न पूछा जाएगा, और आप बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल यानी मैट्रिक इंटर लेवल जितने भी परीक्षा में आप बैठेंगे उन सभी में यह सभी प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। याद रखिएगा, वहाँ आपको 4 ऑप्शन से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आप समझ गए। जब भी आपको पूछे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राज्यपाल में। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का प्रधान कार्यपालिका कौन होता है? राज्य का प्रधान कार्यपालिका कौन होता है? तो राज्य का प्रधान कार्यपालिका होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? राज्य भवन। क्या कहा जाता है? राज्य भवन। राज्यपाल कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो राज्य भवन में रहते हैं। राज्यपाल होने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल चुनाव में लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? राज्यपाल को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल को किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? राज्यपाल किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? राज्यपाल को किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। राज्य विधानसभा को समय के पूर्व कौन विघटित कर सकता है? राज्य विधानसभा को समय के पूर्व कौन विघटित कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को। राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को।
राज्यपाल का वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? राज्यपाल को वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? तो राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किस पर रहती है? राज्य सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किस पर रहती है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा। विधानसभा, याद रखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा कौन करता है? निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा कौन करता है? तो विधानसभा एवं लोकसभा। विधानसभा एवं लोकसभा करता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। विधानमंडल का प्रथम निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो विधानमंडल का प्रथम निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को कहा जाता है। विधानसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? विधानसभा के प्रत्याशी होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष, जिसे चेयरमैन कहते हैं, अध्यक्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष को निर्वाचित करने का अधिकार किसे है? विधान परिषद के अध्यक्ष को निर्वाचित करने का अधिकार किसे है? विधान परिषद के सदस्यों को। विधान परिषद के सदस्यों को। अगला प्रश्न, राज्य का अस्थायी उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्य का अस्थायी उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो विधान परिषद को कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें 75 दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12।
बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? तो राज्य सरकार। याद रखिएगा, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूली करता है? तो राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखिए, बिक्री कर कौन लगाता और वसूली करता है? राज्य सरकार। विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 60। विधानसभा में न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी संख्या होती है? 60। याद रखिए, राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करना तथा विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? देखिए, विधानसभा में कम से कम 60। विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होना चाहिए। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? 40। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य और विधानसभा में कम से कम 60। अगला, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। विधानसभा में कम से कम कितने सदस्यों हो सकते हैं? तो विधानसभा में 60। हाँ, 3 सिक्किम, गोवा एवं मिजोरम, मैंने कि इसमें जो दिया गया है तो मिजोरम और सिक्किम इसमें 3। अगला प्रश्न, बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 16। बिहार के लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के लिए 40। बिहार से लोकसभा के लिए 40 और बिहार से राज्यसभा के लिए 16। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आप सभी इसे अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।